नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम छठी कक्षा संस्कृत का जो पहला पाठ है आपका शब्द परिचय 1, इस पाठ के एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। ये पाठ मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। उम्मीद है पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो कुछ रूल्स हैं हमारे कि शब्द के रूप कैसे बदलते हैं वचन के साथ, एक चीज़ है तो अलग होगा, दो है तो अलग है, दो से ज़्यादा है तो हम अलग तरीके से लिखते हैं, वो आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आप ये भी देखेंगे कि कैसे उसको अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अभ्यास कार्य। सबसे पहले उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो इनका। कुछ शब्द आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, क्योंकि संस्कृत आप सीख रहे हैं तो शब्दों के अर्थ भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। पहला है आपका छात्रः। विसर्ग को ह की तरह बोला जाता है। छात्रः मतलब छात्र, विद्यार्थी। गजः ये बोलते हैं हम हाथी को। घटः घड़ा, शिक्षक तो शिक्षकः अध्यापक। मकरः ये कहा जाता है मगरमच्छ को। दीपकः दिए को। मयूरः मोर को। बिडालः बिल्ली को कहा जाता है। अश्व घोड़ा। शुकः तोता। मूषकः चूहा। चंद्र चांद। बालकः बालक। चालकः ड्राइवर। गायकः गाने वाला। ये जितने भी शब्द है आपके, अगर आप इनको ध्यान से देखें, सभी अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत आप सभी समझते हैं। लास्ट में देखिए आप, वर्ड के आखिरी में किसी पे भी मात्रा नहीं है। जैसे मैं कहती सीता, सीता, तो ये आ की मात्रा हो जाती है, आकारांत हो जाता। हम कहते हैं माली, तो ये ई का रांत हो जाता, क्योंकि ई की मात्रा है। यहाँ पर किसी में भी मात्रा नहीं है, सब आ पे खत्म हो रहे हैं, मतलब ये सब आकारांत पुल्लिंग है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये आपका पाठ भी है, ठीक है। तो ये आपके सभी शब्द है। कुछ नए शब्द आपको सीखने को मिले होंगे। अब है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्र को देखकर पदों को, जो शब्द हैं उनको उच्चारण करो, उनको बोलो। ये क्वेश्चन अगर आप देखें एग्जाम में ज़रूर आता है आपका। केवी का कोई भी आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, PT1 का, हाफ ईयरली का, आपको कुछ पिक्चर्स दी होती है और पूछा होता है कि इनका नाम बताइए, इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं। तो वो यहीं से ही आता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है कृषकः मतलब किसान, ये मैं आपको बता चुकी हूँ आपके जो पाठ था तब भी। वृषभः, वृषभ कहा जाता है बैल को। भल्लूक है भालू। मंडूक है मेंढक। कपोत है कबूतर। प्रियंकः पलंग। दूरभाष है टेलीफोन। काकः कौवा। शौचिक है दर्जी। ये भी सारे आप देखेंगे सारे अकारांत ही है, क्योंकि पाठ ही आपका अकारांत पुल्लिंग के बारे में है, ठीक। तो इनको आप एक बार देख लीजिए, आसान ही है। अब आते हैं वर्ण संयोजने पदम लिखत। वर्ण का संयोजन करके, मतलब शब्दों को जोड़ के, संयोजन करना मतलब जोड़ना, पदों को, शब्दों को लिखत लिखो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान मुझे लगता है। अगर एक बार आप समझ गए, हर चैप्टर में एक क्वेश्चन ये आपको ज़रूर मिलेगा। वर्ण का संयोजन या वियोजन करके लिखना, वर्ण विच्छेद करके लिखना, तोड़ के लिखना, उसको बहुत आसान है। जैसा मैंने कहा, अगर आपको एक बार ट्रिक समझ में आ गई तो लगा लो कि 4 नंबर तो आपके एग्जाम में कन्फर्म है कि आपको मिल ही जाएंगे। जैसे च, आप जानते हैं कि जितने भी हमारे वर्ण हैं, जितने स्वरों को छोड़ दीजिए, क ख ग घ, सभी आधे होते हैं। एक्चुअली में क जो बनता है वो आधे क और अ को मिलके बनता है। क, आप कोई भी शब्द बोलिए उसके पीछे अ की साउंड जरूर आती है। ख, अ मतलब उनके आगे लगा हुआ होता है हमेशा, तो क प्लस अ क बनता है आपका। ओके, अगर मात्रा आ गई इस पे, की मान लीजिए, तो ये आधा का रहा होगा, इसमें ई मिल गई, की। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर व्यंजन है आपका, उसको पूरा होने के लिए एक स्वर जरूर चाहिए, नहीं तो ये क क क पढ़ा जाता, ये है ना, क ये पढ़ा जाएगा जब इसमें अ लगेगा, ठीक। तो अगर च प्लस अ ये पूरा च बनेगा, श प्लस अ ये पूरा श बनेगा, और क प्लस अह ये कह बनेगा, चश कह। ओके, यहाँ से देखिए स प्लस औ, ये औ की जो मात्रा है ये स के ऊपर ही जाएगी, क्योंकि स पहले आधा था। स औ सौ बन गया। च ई मतलब च पे छोटी की मात्रा जाएगी, च पे छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए। क प्लस अह तो कह, शौचिकः। श प्लस उ मतलब ये जो मात्रा है उ की, ये श पे जाएगी, शु
न प्लस अ, ये पूरा न बनेगा, पहले ये आधा था, आ लग के पूरा बन जाएगा, हलन तब इसके नीचे नहीं लगेगा न। और क प्लस औ, कौ शुन कौ, मतलब शुनक मतलब कुत्ता। ध प्लस आ, तो ये धा हो जाएगा। व प्लस आ, ये पूरा व बनेगा। और त प्लस अह, तह, धावतः। ओके, इस तरीके से आपको जोड़ के इन्हें बनाना है। व प्लस रि, ये रि आप जानते हैं, ऋषि जो है ये हमारे स्वर में ही हम पढ़ते हैं आखिर में, और इसकी ये कैसे लगता है, व रि जो है नीचे लगता है, व्री व्री। द प्लस ध, द आधा है, आगे हमने अ नहीं लगाया, मतलब द आधा ही रहेगा। और द जब आधा होता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, द आधा ही लिखिए क्योंकि आ नहीं है, ध प्लस आ, धा, वृद्धा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, यही सही है, वृद्ध, वो ध आधा नहीं है, सॉरी माफ़ करिएगा, वृद्धा यही लिखा जाएगा। ग प्लस आ, गा। य प्लस अ, सिर्फ य बनेगा पूरा, न आधा ही रहेगा। और त प्लस ई, अब ना जब आधा होता है तो आप जानते हैं ऐसे बनता है ये, आधा ना को आप ऐसे नहीं लिखेंगे। ओके, द क्योंकि आपने कभी आधा द ऐसे देखा नहीं होगा, द को आधा ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन ना हमारे पास अगर आधा लिखना हो तो आप सिर्फ इतना ही लिखते हैं, तो ये ना आप आधा लिखेंगे ना। और त पे छोटी की मात्रा, त पे छोटी की मात्रा अगर आप ऐसे डालेंगे तो ये ना पूरा हो जाएगा। तो अगर आधा अक्षर है और अगले पे आपको ई की मात्रा डालनी है तो वो आधे अक्षर के आगे से आती है, गायंती। ओके, उम्मीद है संयोजन आपको समझ में आया होगा, तो वियोजन भी आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं पदा नाम, मतलब इन पदों की, शब्दों की। पद मतलब शब्द होता है संस्कृत में। वर्ण, देखिए वर्ण ये है, ये वर्ण है, वर्ण मतलब अक्षर। ओके, तो शब्दों को अक्षरों में विच्छेद करके, विच्छेद करना मतलब बांटना, तोड़ना, प्रदर्शित, प्रदर्शन करो मतलब दिखाओ। अब जैसे लघु है, लघु को आप कैसे लिखेंगे, ल पूरा है, लेकिन कोई भी जो आपका व्यंजन होता है वो पूरा नहीं होता, पहले आधा होता है, उसमें अ आप जोड़ते हैं, तो ये ल, घ आधा रा होगा। अब इसके आगे आ नहीं लिखना है क्योंकि घ पे ऑलरेडी मात्रा है ऊ की, और ऊ के पीछे विसर्ग, छोटे ऊ की मात्रा है ये, तो ये इसका वर्ण विच्छेद होगा। आगे देखिए सीव्यति का कैसे होगा, ये आपको फर्स्ट चैप्टर से मुझे लगता है समझ जाना चाहिए। आप कोई भी चैप्टर देखिए संस्कृत का, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन आपको सब में मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आप फाइनल का भी देखेंगे, वहाँ पे भी वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन आपको मिलेंगे, और ये बहुत ही आसान है। संस्कृत में लगा लो पास होने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, दो चार ट्रिक्स आप सिर्फ सीख लीजिए। अगर आप अच्छी संस्कृत सीखना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर सिर्फ, क्योंकि 8 के बाद आपको पढ़नी नहीं है, आप चाहते हैं कि सिर्फ हम पास होने लायक कर लें, तो वर्ण विच्छेद सबसे बेस्ट है सीखना। ओके, 8 तक एग्जाम में आता रहेगा आपके। सीव्यति, सीव्यति देखिए कैसे बनेगा, आधा स, हमेशा व्यंजन को आधा लिखिए, फिर इसके ऊपर ई की मात्रा है, इसके पीछे स्वर कौन सा है, बड़ा ई, तो ये आप लिखेंगे स प्लस ई, ये हो गया। व आधा ही है तो आधा ही लिखिए, इसके बाद में कोई स्वर की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद या आ गया, या पूरा है तो पूरा कैसे बना हुआ होगा, आधे के बाद में अ लगा के, य, ठीक है। सीव्य, त आधा रहा होगा, लेकिन त पे मात्रा लग गई छोटी ई की, तो ई, तो ये इसका वर्ण विच्छेद होगा, स प्लस बड़ी ई, व आधा ही, य प्लस आ, और त आधा प्लस ई छोटी। ओके, सीव्यति। चलिए आगे आते हैं, वर्णः, वर्णः में आधा व प्लस अ, व बना, ण, लेकिन ण से पहले र है, पहले र है, और र आप जानते हैं जो ये ऊपर वाला र होता है ना, ये आधा होता है एक्चुअल में, तो ये आधा र रहेगा, इसके आगे अ नहीं लगाना आपको। और ण आधा था लेकिन आ की मात्रा लग गई और पीछे विसर्ग भी लग गया, तो आ और विसर्ग आहा, वर्णा, वर्णा। ओके, कुक्कुरौ, तो पहले क आधा, छोटे ऊ की मात्रा, आधा का, फिर से ये रहा आधा का, फिर से आधा का और छोटे ऊ की मात्रा, कुक्कू, कुक्कू, और र आधा लेकिन औ की मात्रा उस पे, कुक्कुरौ। क्लियर। सो ये क, ये कु, ये क, ये कु, ये रौ, ऐसे बना। आप चाहे तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वर्ण को ही लिखिए अलग करके। चलिए आगे आते हैं,
नेक्स्ट है हमारा मयूरः। पहले म कैसे लिखा जाएगा, आधा म प्लस अ, म। यू कैसे लिखा जाएगा, आधा य प्लस ऊ की मात्रा यू, और रहा आधा र और आहा, मयूरः। बालका ब प्लस आ, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ल प्लस अ, बालक कह, क प्लस अह। ओके, तो ये होते हैं आपके वर्ण विच्छेद बोलते हैं इन्हें। चलिए, वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन। आगे आते हैं, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। चषकः चषकौ चषकः, ये अकारांत पुल्लिंग के 3 वचन है। चषकः मतलब एक चषक, एक गिलास, चषकौ मतलब 2 गिलास, और चषकः मतलब बहुत सारे गिलास। तो बलिवर्ध में क्या होगा, बलिवर्धः, बलिवर्धौ, बलिवर्धः, वर्धः। ओके, शुनकः शुनकौ, शुनकः, एक कुत्ता, 2 कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते। अब ये मृगः है, मतलब मृगः रहा होगा। मृग मतलब हिरन होता है संस्कृत में। मृगः, मृगौ अगर 2 हिरन के लिए इस्तेमाल करना, मृगः। शौचिकौ है तो शौचिकः एक में रहा होगा, शौचिकः, शोचिकौ, शोचिकः। ओके, ये पहला रूल है आपका। मयूर है, मयूरौ, मयूरः, मयूरौ, मयूरः। बहुत सारे मोर अगर है तो मयूरः लिखेंगे। जैसे मयूरः, एक मोर जो है वो नृत्यति, नाचता है। मयूरौ, 2 मयूर नृत्यते है, नाचते हैं, 2 मोर नाचते हैं। मयूरः, बहुत सारे मोर नृत्यंती। खैर, तीता अंति वाला पे बाद में आएंगे, अभी आप सिर्फ शब्द देखिए। ठीक, तो शब्द ये एक वचन, 2 वचन, बहुवचन में ऐसे चलते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर, संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत के पदों को लिखिए। इसे हम बोलते हैं गजह, या आई थिंक पहले भी आ चुका है। इसे हम बोलते हैं काकह, इसे हम बोलते हैं चंद्रह। काकह आसान है, गज भी आसान है, चंद्र भी आसान है, आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। आगे ताले, ताले को हम तालह ही बोलते हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ संस्कृत और हिंदी के शब्द मिलते हैं। इसे हम बोलते हैं भल्लूकह, भल्लूकह, और इसे हम कहते हैं बिडालह, बिल्ली, बिडालह। ओके, चलिए आगे आते हैं। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्रों को देखकर उत्तर को लिखो। जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर, ध्यान रखिएगा। जिस सेंस में, जिस वचन में प्रश्न पूछा गया उसी में ही आपको बिल्कुल उत्तर देना है। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ मतलब 2 घोड़े, तो आप भी आंसर वही देंगे, अश्वौ, अश्वौ मतलब 2 घोड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दौड़ने को संस्कृत में धाव, धाव बोलते हैं, धावता है मतलब दौड़ना। और आप जैसे यहाँ पर पठती लिखा, पठती इसीलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर करोती था, करोती था तो पठती लिखा गया। धाव का लिखा जाएगा, यहाँ पे कुरुतः है तो आप धावतः लिखेंगे। अगर आपने धावती लिख दिया तो ये आपको पता होना चाहिए कि धावती जो है ये एक वचन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर चलिए मैं बता देती हूँ, अगर आप ये याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी इनको हम क्रिया बोलते हैं, वैसे संस्कृत में नाम दूसरा है, मैं हिंदी का ही बता रही हूँ अभी। इनको हम लोग क्रिया कहते हैं, करना, पढ़ना, करना, दौड़ना, है ना, यहाँ पे भौंकना आएगा। इनमें क्या होता है, अगर आप एक वचन के साथ कोई क्रिया लगाते हैं, धातु रूप लगाते हैं, तो उसके पीछे ती लगता है। 2 के साथ लगाते हैं तो ती लगता लगता है, और 3 के साथ लगाते हैं तो अंती लगता है। ये बहुत ही कॉमन है, ती तह अंती, ये आपको याद करना पड़ेगा। तीतांती सीथत है, आमी आमे आवे है, लिट लकार की हम बात कर रहे हैं। खैर उतना नहीं जाना, अभी हम सिर्फ एक ही बात करेंगे। अगर आपको कोई भी धातु रूप, ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ईजी है, कोई भी धातु रूप एक वचन के साथ लगाना है तो ती लगाएंगे। जैसे बालक है, एक बालक क्या करता है, पठती, पढ़ता है। अगर मैं कहूँ 2 बालक पढ़ते हैं तो आप लिखेंगे बालकऊ, क्योंकि जो आपकी संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उनमें औ लगता है 2 में। और इसमें क्या लगेगा, क्रिया में क्या लगता है, अह, पठतः। बहुत सारे बालक पढ़ते तो हम कहते हैं बालकः पठन्ति। ओके, इसका कॉमन है हमेशा। शब्द के साथ, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ एक वचन में अह लगता है, 2 में औ लगता है, 3 में आह लगता है।
और धातु रूप के साथ एक में ती लगता है पीछे, दो में तह लगता है और तीन में अंति लगता है। क्लियर? बस ठीक है, इतना क्लियर है तो आपकी ग्रामर बिल्कुल सही हो गई है संस्कृत की। तो अश्वौ किम करुते, दो जो घोड़े हैं वो क्या करते हैं, दो घोड़े अश्वौ दौड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, धावतः, धावती नहीं लिखेंगे। ओके। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुक्कुर यानी कि जो कुत्ते हैं इतने सारे, ये क्या कर रहे हैं, तो हमने देखा कि ये तो भौंक रहे हैं। कुक्कुरः बहुत सारे कुत्ते जो हैं, मतलब दो से ज़्यादा अगर होंगे तो बहुवचन में यूज़ होगा। भौंकने को हम बोलते हैं बुक्कत, क्योंकि बहुत सारे हैं तो हम लिखेंगे बुक्कंती। तीत है अंति, याद है ना, बहुत सारों के साथ अंति। वैसे भी आप इसमें से भी दे सकते हैं, प्रश्न में से भी, कि कौन सा यूज़ हुआ है, इसमें अंति यूज़ हुआ है तो मतलब अंति ही यूज़ करना है। क्यों करना है उसका रीज़न अब आपको पता है। अगला प्रश्न है, अगर आप प्रश्न भी ना देखें ना, अगर आप पिक्चर भी ना देखें, क्योंकि एग्जाम में पिक्चर इतनी सारी नहीं आती है, छात्रों किम कुरुतः, तो आपको देखते ही पता लगेगा दो छात्रों की बात हो रही है, और कुरुतः से भी पता लग जाएगा कि ये द्विवचन में इस्तेमाल होता है। तो खैर क्या कर रहे हैं उसके लिए तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं, तो खड़े हैं सिर्फ। चलिए पढ़ना लिख देते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप लिखेंगे छात्रौ बालक, क्या दो बालक क्या कर रहे हैं, पठतः, द्विवचन में तह आता है। कृषक किम करोति, करोति क्योंकि एक कृषक है, एक किसान है, इसलिए ती आया है, तो आप लिखेंगे कृषक है, क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है, कृषति लिख दीजिए। कृषति जोतने को कहते हैं, ये आप पहले भी कर चुके हैं। कृषक है कृषति, कृषक जो है जोत रहा है। आप यहाँ पे अगर एक शब्द जोड़ना चाहे आप क्षेत्रम लिख सकते हैं, क्षेत्रम मतलब खेत को, कृषक है क्षेत्रम कृषति, तो सेंटेंस कंप्लीट बनेगा। लेकिन आप इतना भी लिख देंगे किसान जो है वो जो जुताई कर रहा है तो भी चलेगा। ठीक। गजौ किम कुरुतः, ये क्या कर रहे हैं, तो चल रहे हैं दोनों ही और कुछ कर नहीं रहे, तो आप लिखेंगे गजौ मतलब दो जो हाथी है, चलने को चल ही बोलते हैं, लेकिन द्विवचन में तो आप चलतः लिखेंगे। यहाँ से भी देख सकते हैं कुरुतः है तो चलतः आएगा। ठीक है, चलिए। पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्य लिखो। गजा, गजा मतलब बहुत सारे गज चलते हैं, चलंती। ठीक, गज चलते हैं। सिंघौ, दो शेर क्या करते हैं, ग्रजतः। आप ऐसे भी देख सकते हैं, दो शेर की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे भी द्विवचन यूज हुआ है, ती तह अंति, तह द्विवचन में यूज होता है। गायिकः मतलब एक गायक क्या करता है, गाता है, तो गायती। बालकौ मतलब दो बालक क्या करते हैं। अब देखिए बालक नाच भी सकते हैं, बालक पढ़ भी सकते हैं, आपको कैसे पता लगेगा किससे मैच करें हम। बालकौ की बात हुई है मतलब द्विवचन, इनमें से किसमें द्विवचन है, पठती पठते पठंती, तो पठतः में द्विवचन है। तीतः अंति ये बहुवचन है क्योंकि इसमें अंति लगा है, ये द्विवचन है, इसमें तह लगा है। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा ट्रिक यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में कि ये यहाँ से मैच होगा, हमें पता लग जाएगा विभक्ति देख के भी। मयूरः नृत्यंती, क्योंकि मयूरः मतलब बहुत सारे मोर, आहा लग गया ना पीछे, और इसमें भी बहुवचन है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, हमें बहुत सारे शब्दों के मतलब नहीं पता होते, ऑब्वियसली आप संस्कृत में कितना याद कर लेंगे, तो उनमें हम ऐसे विभक्ति को देख के भी कई बार थोड़ा तुक्का लगा देते हैं। खैर आगे आते हैं, मंजूषा से पद चुन के आपको लिखने हैं। ठीक है, नृत्यंती, मयूरः नृत्यंती, ऑब्वियसली ये यहाँ आएगा। सिंघौ दो सिंह गरजते हैं, गर्जना करते हैं, दहाड़ते हैं। गजौ, गज क्या करते हैं, गजहु। अब देखिए इसमें एक्चुअली धावती आप क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सिंगल वचन है, तो हमें पता लग गया गजौ तो दो गजों की बात हो रही है, तो धावती यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर चलतः आएगा, पीछे तह लगा है ना, द्विवचन, तो गजौ चलता है। इनको आप खुद लिख लीजिएगा, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए। वानर है मतलब एक वानर की बात हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, खादती, यहाँ पे देखिए एक ही वचन है, वो खाद रहे हैं। वृक्षाः मतलब बहुत सारे वृक्ष, फलंती फल दे रहे हैं। अश्व मतलब एक घोड़ा क्या कर रहा है, धावती दौड़ता है। ओके, अब आते हैं स तौ ते लगाना है आपको। स मतलब वह, एक के लिए यूज होता है, तौ दो के लिए यूज होता है, ते मतलब वे सब, वह वे दोनों वे सब। ठीक, और इनमें तो हमें पता ही है कि विभक्ति कैसे चलती है, हम बहुत इजीली लगा लेंगे। अश्व मतलब एक घोड़ा तो स आएगा। गजहा, आहा किस में लगता है, बहुवचन में, मतलब यहाँ पर ते आएगा। छात्रों मतलब दो, तो यहाँ पर तौ आएगा। वानरा मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर ते आएगा, स तौ ते। गायिक है मतलब एक, तो यहाँ पर स आएगा। मयूरा मतलब बहुत सारे, क्योंकि आ लगा है तो यहाँ पर तौ आएगा, सॉरी ते आएगा, स तौ ते, बहुवचन में ते आता है। मयूरा नृत्यंती, ते नृत्यंती, मयूर नाचते हैं, मतलब मोर नाचते हैं, तो वे सब नाचते हैं। गायक गाता है, वह गाता है।
मतलब यहाँ पे आपने संज्ञा की जगह सर्वनाम लगा दिए। संज्ञा सर्वनाम आप पढ़ते हैं, राम जाता है, वह जाता है, राम श्याम और मोहन जाते हैं, तो वे जाते हैं लिखते हैं। तो संस्कृत में वे वह वे दोनों ऐसे लिखे जाते हैं, और ये हम यहीं से ही डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों के, क्योंकि आप इस क्रिया से भी तो कर सकते हैं। धावती मतलब एक है, चलंती मतलब बहुत सारे हैं, पठतः तह दो में आता है, ती एक में, तह दो में, अंति अनेक में। सिंपल। ओके, ये थी आपकी एक्सरसाइज। होपफुली चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर हुई हो, थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू हुई होगी। 3-4 पार्ट तक आप पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया हुआ है संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। च मतलब और होता है संस्कृत में, और ये एक्चुअली जैसे हम लिखते हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और पहले लिखते हैं, ये बाद में लिखते हैं। संस्कृत में और बाद में लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा पहले जाता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ओके, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। च मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये 2 चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। लिंग में बता चुकी हूँ, आज हमने पुल्लिंग पढ़ा। वचन में बता चुकी हूँ, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, हमने तीनों ही पढ़े। लेकिन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के चले जाते हैं, खत्म करते हैं मतलब वीडियो को, बाकी बाद में करेंगे। प्रथम पुरुष होता है मैं के लिए, जब आप किसी के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में जैसे आप पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन मतलब आई, मेरे बारे में बात हो रही है। मध्यम पुरुष मतलब तुम, यू, जिससे मैं बात कर रही हूँ। उत्तम पुरुष मतलब दे, वे सब। मैं अपने बारे में बात करूँगी तो प्रथम पुरुष, तुम्हारे बारे में करेंगे तो तुम मध्यम पुरुष हो। और जब हम किसी तीसरे, थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं उसे उत्तम पुरुष या थर्ड पर्सन कहते हैं। ओके, अगेन इनके बारे में अभी आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, डिटेल में जब आएंगे यहाँ पर तब इनको करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है संस्कृत थोड़ी सी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, थैंक यू।